Yes. What is next question? What is surrounding? What is surrounding? Yes, write down. Surrounding is the part of the universe. Write down surrounding. System की जगह लिखना नहीं है surrounding. Surrounding is the part of the universe which is not under investigation, which is not under investigation. What is surrounding? Surrounding क्या होता है? Yes. देखो आज हम चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं. ओके, मेरी जो बोर्ड है जिसके ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट किया Yes, Vitaly. Next is, however, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. Okay? अब देखो मेरी फिंगर जो है वो मोशन में है. मोशन में क्यों है? क्योंकि इसके सराउंडिंग में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनसे इसका पोजीशन चेंज हो रही है. ओके ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जहां पे मतलब मोशन डायरेक्ट दिखाई देती है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हवा चल रही हो तो हवा कितनी तेज है वो जो प्लांट्स है उनके झुकने से पता लग जाता है, उनकी लीड से पता लग जाएगा. ओके, अदरवाइज वी कांट सी द एयर. सो देयरफॉर फॉर एग्जांपल वी इन्फर the motion of air by observing the movement of dust and movement of leaves and branches of the trees. What causes the phenomenon of sunrise, sunset and changing of seasons? It is due to the motion of the earth. If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? ओके देखो बेटे, मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, नून होता है, सीजन चेंज होते हैं. ओके, तो क्यों होते हैं चेंज? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या कर रही है? घूम रही है. वो अपने आप ही ऐसे ऐसे घूम रही है और वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है. यहाँ पे देखो बेटा, हेयर इज योर अर्थ. एयर तो अपने आप घूम रही है अपने एक्सिस के ऊपर, लेकिन साथ साथ में हेयर इज योर सन, ये सन के चारों तरफ भी घूम रही है. ओके, तो जो अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है उससे तो बढ़ते हैं दिन रात, और जो है सन के चारों तरफ घूम रही है इससे बढ़ते हैं बेटे सीजन. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ 2 में आ जाओ बेटा. एन ऑब्जेक्ट may appear to be moving for one person and may appear at rest for the other person. Okay, write down बेटे, very very important question. How, write down question, how rest and motion, how rest and motion called relative terms. Rest and motion are called relative terms. Relative terms. Relative terms. Why? Okay, why? Rest and motion are called relative terms. Why? बेटा देखना पड़े ध्यान से, समझ लो पहले, फिर मैं इसको बताता हूँ आंसर इसका. Here is Abbas. Okay, here is Abbas. Here is Mr. A sitting in the bus और इसकी दूसरी सीट पे मिस्टर बी बैठा हुआ. ओके,
बस के अंदर एक सीट के ऊपर ए बैठा है और बी दूसरी सीट पे मिस्टर बी बैठा है, ओके। और जो मिस्टर सी है वो इन दोनों को यहाँ पे क्या करेगा, ओके। तो मिस्टर सी जो है वो क्या है, बोलो शाबाश, वो बस के बाहर है, इनको बस स्टैंड पे बिठा दिया गाड़ी में, दो ए और बी को, और बस जो है बेटे वो चल पड़ी है। जब बस चलेगी तो होगा क्या, बोलो शाबाश, ये जो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट रहेगा। मींस ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर मान लो 1 मीटर है तो बस 20 किलोमीटर चल के आएगी आगे तो भी वो 1 मीटर रहेगा ना। लेकिन ए और बी जो है वो बस के साथ जा रहे हैं, तो जब बस कहीं स्टेशन पे पहुंच जाएगी 20 किलोमीटर दूर तो सी से उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ए जो है वो विद रिस्पेक्ट टू बी एट रेस्ट है और बी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ए बी क्या है, एट रेस्ट। लेकिन जब बस चल पड़ेगी तो ए और बी का, ए का भी डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगी सी से, और बी की पोजीशन होगी किससे, सी से चेंज है ना। तो देखो एट ए टाइम, एक टाइम में ए एंड बी दे आर एट रेस्ट, A is at rest with respect to B, but at the same time A is in motion with respect to C. Okay? जैसे जैसे बस चलती जाएगी A और B की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब बोथ आर एट रेस्ट। लेकिन दोनों की पोजीशन जो C से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ओके। इसका मतलब A जो है वो सी से क्या है, मोशन में है, और बी भी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या है, मोशन में है। लेकिन ए जो है वो विद रिस्पेक्ट टू बी एट रेस्ट है, ओके। राइट डाउन, यस राइट डाउन, ओके। here is A and here is B, okay, and here is C. Write down. Rest and motion are called related of Y. That answer. Let. Bete, are you writing? Students? Yes, students. Are you writing, beta? गोमती मैम? Yes, sir. Okay, beta. Okay. लिखो बेटा. Let A and B. Let A and B are moving in a bus. Yes. Let A and B. Yes, sir. Beta, okay. And C is at the value. Write down, beta. Write down, yes, on your notebook. Let A and B are moving in a bus, and C is at the bus stop. C is at the bus stop. Okay, then write down, then we can say that A is at rest with respect to B, but at the same time, A is in motion. At the same time, A is in motion with respect to C.
with respect to C. Therefore, A is at rest. Therefore, A is at rest with respect to B and is in motion and is in motion with respect to C. That is why rest and motion. That is why rest and motion are called relative terms. Are called relative terms. हाँ जी बेटा आगे देखो पैराग्राफ नंबर 3. मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स. बहुत सारी मोशन जो होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं. सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. देखो बेटा एक ऑब्जेक्ट है ए, वो यहां से स्टार्ट हुआ और ये पहुंच गया पे. दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. इस मोशन को बोलते हैं ए से लेके डी तक गया विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके. नंबर 2 कह रहा है सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ. ओके. कुछ जो होते हैं वो ऐसे घूम जाते हैं. इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर मोशन. ओके. सर्कुलर मोशन फॉर द पैसेंज सॉरी some may rotate and a few others may vibrate. ओके बेटा देखना रिलेशन. अगर मैंने यहाँ पे एक बॉल या स्टोन को थ्रेड से बांधा हुआ, ओके, और फिर स्टोन को घुमाओ, मैं ऐसे ऐसे घुमाऊं, तो जो स्टोन है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन. क्या होते हैं उसको? सर्कुलर मोशन. ओके. और जैसे कि आपका फैन जो घूम रहा होता है आपका सीलिंग फैन, इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन. क्या होते हैं इसको? रोटेटरी मोशन. और लिसन देखो तो मेरी तरफ, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन. है ना. आप जब फोन अपना वाइब्रेशन पे लगा देते हो, ओके, तो उसको जब डायस के ऊपर टेबल के ऊपर रखा होता है और वाइब्रेट लगता करने ना, तो फिर वो चल भी पड़ता आगे पीछे को वाइब्रेशन करता करता, उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन. There may be situations involving a combination of these. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. Later, we shall discuss ways of describing circular motion. Okay? तो बेटे हम इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, उसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके. एक्टिविटी 8.1 बेटा, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन. यस. देखो बेटा मैं ये जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड जो है, ठीक है, ओके, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ बॉल के ऊपर में बॉल है ना. अब देखो मेरा और ब्लैक बोर्ड का डिस्टेंस जो चेंज नहीं हो रहा है. मतलब ना तो ब्लैक बोर्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ना मैं अपनी पोजीशन ब्लैक बोर्ड से चेंज कर रहा हूँ. तो इसका मतलब होगा the wall of this room is at rest with respect to me or myself is also at rest with respect to the wall. ओके. लेकिन इस वॉल को देखें और उस सामने वाली वॉल को देखें, तो जब से कमरा बना हुआ है इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज नहीं हुई है ना. दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ओके. ऑल द वॉल्स ऑफ द रूम दे आर एट रेस्ट. ओके. ऑल द वॉल्स ऑफ द रूम दे आर एट रेस्ट because they are not changing their positions. Okay. Activity number 2 beta,
Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Discuss and share your experience. Yes. कई बार देखा होगा बेटे आपने, आप बस स्टैंड के ऊपर बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं, ओके, और साथ वाली बस चलती है, लगता है ऐसे जैसे हमारी चल पड़ी, उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या होते हैं उसको? रिलेटिव मोशन। ओके। या आपने देखा होगा कि जब बस पास चल रही होती है तो हमें लगता है जो साइड के जो ट्रीज हैं वो दूसरी साइड को भाग रहे होते हैं। ओके। हाँ, उसको बोलते हैं क्या? रिलेटिव टर्म्स। क्या होते हैं उसको? रिलेटिव टर्म्स मींस जब बस 80 की स्पीड से जा रही होगी तो कोई भी ट्रीज होगा वो बस उस ट्री को 80 की स्पीड से पीछे छोड़ रही है ना, और हमें लगता है जैसे ट्रीज चल रहे हैं। यस। नेक्स्ट बेटे, थिंक। यस बेटा जी, थिंक एंड एक्ट। We sometimes are endangered by the motion of objects around us. Endangered का मतलब होता है बेटे खतरे में, खतरे में या जोखिम में ना। Especially if that motion is erratic. Erratic का मतलब abnormal, खतरनाक, ओके, अनियमित, and uncontrolled as observed in a flooded river, a hurricane or a tsunami. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? ओके। ये कह रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स की मोशन ऐसी होती है जो हमें खतरे में डाल देती है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में बेटे फ्लड आता है, ऊपर ना पहाड़ी इलाकों में फ्लड आता है तो बहुत सा लोगों का नुकसान होता है, जान माल का ना। अब जो बंदा नहर में या नदी के बीच में, पानी के बीच में फंसा हुआ है या पानी के भाव में बह रहा है, उससे पूछो कितना खतरनाक लग रहा है उसको ना। ओके। तो क्या आप चाहते हैं भाई ऐसी मौसम, जो खतरनाक मौसम के बारे में हम पढ़े? और अगर हम देखें बेटे, डैम होता है जैसे भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम में पानी को इकट्ठा किया है और उसके पानी को नीचे छोड़ते हैं ना, तो लोग वहां पे देखने जाते हैं। ओके, भाई हमने भाखड़ा डैम देखना है जाके, ओके, कैसे बिजली पैदा होती है। तो एक तो देखो भाखड़ा डैम में जो वाटर की मोशन है वो कंट्रोल्ड है, और जो नदी है, नेचुरल जो नदी है, उसमें अनकंट्रोल्ड है। ओके। ओके। सो describing motion 8.1 we will start it tomorrow. Okay.